पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एक जो कि मासी है मुलजिमा शहनाज उसका नाम है, इसे गिरफ्तार किया है। एक बंगले में काम करती थी और वहीं पर जो है वो चोरियां भी करती थी। तकरीबन 14 साल से एक बंगले में काम कर रही थी। मासी ने 5 करोड़ से जायद की जो है वो रकम और तलाई जेवरात जो है वो चोरी कर लिए। लंदन वाले साहब को एक अननोन नंबर से कॉल जाती है। कॉलर अपना तारुफ करवाती है कि मैं गुलजार खातून औरत हूँ और आपके पास जो मुलाजमा काम करती है शहनाज, उसने आपके जो पैसे पड़े हुए हैं घर में वो चुरा के वो चोरी वाले पैसों से उन्हें तमाम जायदाद बना दी है। उसकी उन्होंने काउंटिंग की, हिसाब किया तो उसमें 5 करोड़ रुपए की कोई कमी आ रही थी। ये गाड़ी भी इसके नाम पे है, मुलजिमा के नाम पे, शहनाज के नाम पे, ये गाड़ी भी शहनाज के नाम पे। इसके अलावा 2 और गाड़ियाँ भी है, ठीक है, उसके नाम पे है। 3 बाइक है उसके नाम पे। उसने जो चोरी किए थे पैसे, उसमें से 45 लाख रुपए हमने कैश की सूरत में बरामद कर लिए हैं। और ये जो है आप गाड़ी देख रहे हैं सिविक, ये भी हमने बरामद कर ली है। एक अल्टो बरामद कर ली है, दूसरी इसकी बाइक है वो बरामद कर ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं क्लिफ्टन थाने के बाहर और आज हम आपको बताएंगे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें एक जो कि मासी है मुलजिमा शहनाज उसका नाम है, इसे गिरफ्तार किया है। एक बंगले में काम करती थी और वहीं पर जो है वो चोरियां भी करती थी। ये मासी जो है तकरीबन 14 साल से एक बंगले में काम कर रही थी और वहाँ पर जो है वो चोरी की वारदातें भी कर रही थी। और पिछले 3 साल के दौरान जब इसने चोरी करने की वारदातें शुरू की तो 3 साल के अरसे में जो है इस मासी ने 5 करोड़ से जायद की जो है वो रकम और तलाई जेवरात जो है वो चोरी कर लिए। इस हवाले से जब जो मालिकान हैं इनको किसी ने अननोन नंबर से कॉल की और बताया कि आपकी जो मुलाजमा है वो आपके घर में चोरी कर रही है और उससे कीमती चीज़ें ख़रीद रही है, जिसके बाद जो मालिकान है बंगले के उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे के बाद जब तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात शुरू की तो उसमें अब बड़े इंकशाफात सामने आए जिसमें पता चला कि मुलजिमा जो है बाकायदा 3 साल से चोरियां कर रही थी और उसने उस चोरी के पैसों से जो है महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां ख़रीदी और उसके साथ साथ पोश इलाके में महंगे तरीन 2 फ्लैट भी ख़रीदे और अपने गांव में भी जो है काफ़ी प्रॉपर्टी ख़रीदी। इसके साथ साथ उसकी जो स्टाइल था, उसका रहने का स्टाइल, महंगे तरीन शॉपिंग करती थी, महंगे तरीन कपड़े पहनती थी और उसके साथ साथ मुलाजिम भी रखे हुए थे। जो खुद मुलाजमा थी एक बंगले में, उसने अपने पास बाकायदा ड्राइवर रखा हुआ था, मुलाजिम रखा हुआ था। तो ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये मुलजिमा कैसे पकड़ी गई, कैसे चोरियां कर रही थी, इस हवाले से हम बात करेंगे तफ्तीशी अफसर से और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने अरसे में जब ये चोरियां होती रहीं तो मालिकान को कैसे नहीं पता चला। तो आइए ये भी मालूम करते हैं। सही साहब हाँ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर क्या मुकम्मल स्टोरी है, किस तरह ये वारदातें करती थी मासी, कितने अरसे से काम बंगले में कर रही थी और कितनी चोरी कर चुकी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताता चलूँ कि 16 तारीख मुदैया हमारे पास आई थी अनुषा नामी, जिसने आके बताया कि हमारे पास मुलाजमा है शहनाज नामी जो कि 15 साल पे कबल हमने रखी हुई थी 8,000 रुपये तनख्वाह पे, तो अभी उसकी 25,000 कोई तनख्वाह है। तो ये जो मुदैया थी इसका हस्बैंड जो है लंदन में रहता है। लंदन वाले साहब को एक अननोन नंबर से कॉल जाती है। कॉलर अपना तारुफ करवाती है कि मैं गुलजार खातून औरत हूँ और आपके पास जो मुलाजमा काम करती है शहनाज, उसने आपके जो पैसे पड़े हुए हैं घर में वो चुरा के वो चोरी वाले पैसों से उन्हें तमाम जायदाद बना दी है। तो वो साहब पहले तो फेक समझ रहा था कि फेक कोई कॉलर होगी, मुझे कोई परेशान कर रही है। तो उसने फिर अपनी वाइफ को कॉल कर दी यहाँ कराची, जो कि ख्याबान तंजीम की तरफ उसका बंगला है। तो वाइफ को जब कॉल की तो वाइफ ने उसने कहा कि भाई अपने जो पैसे पड़े हुए हैं उसको आप चेक कर लो कि पैसे है भी सही है, ऐसे इस तरीके से मुझे कॉल आई है। तो उसकी वाइफ ने अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। अकाउंटेंट जब घर आया तो उसके जो पैसे पड़े हुए थे उसकी उन्होंने काउंटिंग की, हिसाब किया तो उसमें 5 करोड़ रुपए की कोई कमी आ रही थी इनिशियल बुनियाद पे। 5 करोड़ बड़ी रकम होती है सर। जी बिल्कुल, 5 करोड़ बड़ी रकम है। तो उन्होंने काउंटिंग की तो 5 करोड़ कमी आ रही थी। तो उसकी FIR हमने लॉन्च कर दी। वो आ गई यहाँ पे थाने, तो उसने आके हकीकत की तो हमने FIR लॉन्च करी। FIR लॉन्च करने के बाद फ़ौरन मैंने एक्शन किया। तकरीबन आधा घंटे के अंदर 6 बजे शाम को कोई FIR हुई तो मैंने 6:30-7 बजे मैं मासी के घर चला गया, जो कि मासी उनके घर पे काम करती थी। छुट्टी हो गई थी, छुट्टी के बाद वो अपने घर गई हुई थी गिजरी की तरफ। तो मैं गया उसके घर के तरफ। जब मैं घर गया उसकी तो मैंने बेल दी। बेल के दौरान वो बाहर निकल के आई, उसने अपना तारुफ शहनाज कराया। शहनाज ने बताया, मैंने उससे पूछा कि घर ये किसका है जहाँ पे रह रही है आप। तो उसने कहा कि घर ये मेरा ज़ाती है। तो मैंने जब घर की हालत देखी तो घर बिल्कुल फर्निश्ड घर था,
और हर चीज़ सहूलियत की वहाँ पे मौजूद थी। एसी, टेलीविज़न और अपना फ्रिज वगैरह घर के जो ज़रूरी अशियात होते हैं वो तमाम तर मौजूद थे। लेकिन बड़े महंगे तरीन फर्नीचर जैसे हो गया, तो बड़ी फर्निश्ड घर था, तो बड़ा महंगा फर्नीचर वहाँ मौजूद था। तो मुझे तो पहले ऐसे लगा कि ये मासी का घर नहीं हो सकता है, तो मासी ने खुद बताया कि ये मेरा घर है। तो मैंने मासी को कहा कि आप जो है किसके पास काम करती है, तो उसने मुझे बताया ख़यावन तंजीम की तरफ में काम करती हूँ। तो मैंने इसको कहा कि आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, तो आपको हम लेके जाएंगे थाने। तो उसने फ़ौरन मुझे कह दिया कि मैंने तो चोरी इतनी तो नहीं की। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया तो नहीं, तो आपने कितनी चोरी की है? तो उसने कहा मैंने इतनी चोरी नहीं की। तो मैंने अगला सवाल किया इसको, मैंने कहा इतनी नहीं की, जितनी आपने की है चोरी वो मुझे दे दे आप पैसों की कैश की सूरत में। उसने कहा नहीं मेरे पास कैश तो नहीं है, बाकी जो मैंने चुराए थे पैसे उसी में से मैंने गाड़ी ले ली है, जो कि घर के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, जो भी चीज़ आपने ले ली है वो मुझे आप दे दें। जब नीचे हम उतरे, फ्लैट से नीचे आ गए, तो उसने कहा कि नीचे गाड़ी खड़ी है। मैं आ गया सीधा गाड़ी की तरफ। जब मैंने गाड़ी देखी तो मेरे सामने सिविक गाड़ी नज़र आ गई। आपके पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो वो खड़ी हुई है। तो उसने सिविक गाड़ी जब दिखाई तो मैं खुद चकरा गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये कह रही कि सिविक गाड़ी मेरी है, और सिविक गाड़ी की तकरीबन मालियत भी 60 से 65 लाख रुपए की गाड़ी थी। तो मैंने उस गाड़ी की तस्वीर बनाई, उसकी नंबर प्लेट की, और मैंने अपने ज़राए को भेजी एक्साइज़ वालों के। उन्होंने मुझे फ़ौरन रिस्पांस किया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है शहनाज नामी औरत की है। तो ये मुलज़मा भी हमारी शहनाज थी। तो मैंने इसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मैं थाने लेके आया, और अपना जब थाने लेके आए तो मज़ीद मैंने इसकी इंट्रोगेशन की। इंट्रोगेशन में इसने फुली इंकशाफ किया कि बिल्कुल मैंने चोरी की है। कोई समथिंग 5 करोड़ के करीब बता रही थी। तो मैंने सुबह को फिर अदालत में पेश करना था। अदालत में पेश किया। जब मैंने गाड़ी की डिटेल हासिल की मज़ीद तमाम 3 गाड़ियाँ और हमारे सामने आ गई, जो कि शहनाज मुलज़मा के नाम पे थी, मासी के नाम पे, और 3 बाइक भी उसके नाम पे आ गई। रिमांड हासिल किया। रिमांड हासिल करने के बाद मैंने मज़ीद इंट्रोगेशन इसको की, और उसने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ कैश में पैसे पड़े हुए हैं जो कि मेरे चोरी शुदा है, और कैश वालों पैसों से मैंने चोरी वाले पैसों से मैंने दुकान भी ख़रीदे हैं, और 3 फ्लैट हैं कोई वो ख़रीदे हैं, और इसके अलावा 3 गाड़ियाँ थी, 3 बाइक थे, और पंजाब में कोई फ्लैट था वो ख़रीदा है मैंने। कुछ बैंक उन्होंने बताया, मुलज़मा ने बताया कि कुछ कैश पैसे जो है मैंने जमा कराए हैं बैंक में। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुलज़मा जो थी शहनाज, इसने अपना 2 अकाउंट भी बनाए हुए थे, एक यूबीएल बैंक में और एक मेज़ान बैंक में। यूबीएल बैंक में इसके अकाउंट में हमने चेक किया, इन्होंने बताया कि 31 लाख रुपए के करीब कोई वहीं पर चेक अपना बैलेंस इसका मौजूद था, और मीज़ान बैंक में इसका 6,40,000 का कोई था। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि 4 गाड़ी इनके नाम पर हैं, तो कितनी गाड़ियाँ रिकवर हो गई हैं, कहाँ पर हैं, वो ज़रा उसकी डिटेल बता दें। ये मेरे कैमरे में दिखाएंगे, पीछे जो गाड़ियाँ हैं ये मुलज़मा से बरामद हुई हैं, ये वही है? आपको ये बताऊं कि ये मुलज़मा से जो गाड़ी हमने रिकवर की है वो ये है सिविक गाड़ी। पहली गाड़ी हमने ये रिकवर की है, ये सिविक गाड़ी, ये सिविक गाड़ी जो रिकवर की है। आप थोड़ा मायना करें, तकरीबन 60 से कोई 65 लाख रुपए की गाड़ी है। जब मैंने इस गाड़ी को देखा, चेक किया, तो मैं खुद चकरा गया कि मैंने कहा मासी के पास जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपया है, तो वो गाड़ी है कैसे रख सकती है। बिल्कुल महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी है वो। इसके अलावा और भी है कोई? इसके अलावा ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं, ये अपना ये ऑल्टो गाड़ी जो, ये भी 35 लाख रुपए की, कम से कम 35 लाख रुपए की गाड़ी है। अच्छा, इसके अलावा एक बाइक है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि ये गाड़ी भी इसके नाम पे है, मुलज़मा के नाम पे, शहनाज के नाम पे, ये गाड़ी भी शहनाज के नाम पे। इसके अलावा एक और गाड़ी, 2 और गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है ना, उसके नाम पे है। 3 बाइक हैं उसके नाम पे। अच्छा, ये जो मुलज़मा है शहनाज, इसने अपना एक मुलाजिम भी रखा हुआ था, उसको भी इसने गाड़ी दी हुई थी, बाइक, जो कि ये मासी का काम जब घर करने जाती थी तो ये अपने मुलाजिम को कॉल करती थी। मुलाजिम आके इस गाड़ी पे या तो लेने आता था, साथ वाली गली में रोड पे खड़े होके जाती थी, और कभी वो बाइक पे आके उसको लेके जाता था।
जब वो कॉल करके उसको बुला लेती थी अपने मुलाजिम को, तो मुलाजिम इस गाड़ी पे आके लेके अपने घर चले। अच्छा ये बताइएगा, अभी तक जो है इनसे जो रिकवरी हुई है वो क्या क्या है, कितने मालियत की है और मज़ीद कितनी चीज़ें रह गई हैं? मैं आपको बताऊं कि इसने जो चोरी किए थे पैसे, उसमें से 45 लाख रुपए हमने कैश की सूरत में बरामद कर लिए हैं। और ये जो है आप गाड़ी देख रहे हैं सिविक, ये भी हमने बरामद कर लिए है। एक अल्टो बरामद कर लिए, दूसरी इसकी बाइक है वो बरामद कर लिए है। अच्छा, इस चोरी वाले पैसों से इसने एक शॉप लिया था, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। अपना 3 फ्लैट हैं, वो भी इसी पैसों के लिए हुए थे, वो भी रिकवर कर लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं इस केस में और कितने लोग इसमें नामजद हैं? इसमें 3 अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें ये मेन मुलज़िमा शहनाज और उसका बेटा आसिफ और शहनाज का मुलाजिम इसका हमाद, वो भी अरेस्ट है। ठीक है, तो ये अब ये बताएं कि करोड़ों रुपए की चोरी है और इतने अरसे में ये चोरियां करती रही, ये तो किसी ने अननोन नंबर से कॉल करके बता दिया, तो किस तरह मतलब ये करती थी, इतने खुफिया तरीके से करती थी, कहाँ पर पैसे रखे होते थे, कहाँ से चीज़ें उठाती थी? अच्छा, ये मुदैया का जो घर है ख्याबान तंसीम की तरफ, तो उसने बताया कि मेरे पास मुलाजिम है, तकरीबन 8 से 9 मुलाजिम है। ये जो शहनाज है, इसका एक्सेस था उस रूम तक जाने के लिए जहाँ पे इस मुदैया के पैसे रखे हुए थे। इन्होंने फ़ैद किया हुआ था इसके ऊपर, क्योंकि ये पुरानी मुलाजमा थी इन घर की, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगी। लेकिन ये पिछले कोई 3 सालों से ही हरकत करती आ रही थी, चोरी करके पैसे जाके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती थी पैसे। बहुत शुक्रिया, सही साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो है कार्रवाई की है, मुलज़िमा को गिरफ़्तार किया है। मुलज़िमा के कब्ज़े से जो है ये आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ भी जो है बरामद कर ली गई हैं। मज़ीद 2 गाड़ियाँ और मुलज़िमा के नाम पर हैं, जिसकी तलाश का अमल जारी है। मोटरसाइकिल महंगी तरीन वो बरामद कर ली गई है, जबकि कैश भी जो है 35 से 40 लाख की रकम बरामद की गई है। और बता रहे हैं कि सही साहब बता रहे हैं कि मज़ीद जो है इंटरोगेशन चल रही है। इनके दो साथी हैं, मुलज़िमा का एक बेटा है और एक इनका ड्राइवर है, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और मज़ीद तफ्तीश चल रही है। मज़ीद चीज़ें भी जो है वो सामने आएंगी। जो गाड़ियाँ इस वक्त जो हमें तलाश है वो भी रिकवर करनी है, और उसके इनके नाम पर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी जो है उसका भी पता लगाया जाएगा। जबकि उनका ये कहना था कि ये मुलज़िमा तकरीबन 14 साल से जो है वो इनके घर पर बंगले में काम कर रही थी और तकरीबन 3 अरसा पहले से इसने चोरियाँ शुरू की थी, क्योंकि मेन जो रूम था उनका, उस तक इनका एक्सेस था। वो एतमाद करते थे बंगले के जो मालकान थे। इसने जो है एतमाद का जो है वो फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता करके नकदी और इसके साथ साथ जो महंगे तरीन ज़ेवरात, इस तरह की चीज़ें जो है चोरी करना शुरू कर दी। और तकरीबन 3 साल के अरसे में ही जो है इसने तकरीबन 5 करोड़ से तक की जो है रकम वो जो है वो चोरी की। लेकिन अननोन नंबर से कॉल आती है मालकान को, उन्होंने बताया कि शहनाज आपके घर पे चोरियां कर रही है और उससे महंगी तरीन चीज़ें जो है वो ख़रीद रही है। जिस पर मालकान को होश आया, वो जागे, उन्होंने कंप्लेन की। उसके बाद जो है पुलिस ने एफर्ट की और फौरी तौर पर जो है मुलज़िमा को जो है गिरफ़्तार किया। उसके कब्ज़े से जो महंगी तरीन गाड़ियाँ थीं, उसकी प्रॉपर्टी थी, वो अपने कब्ज़े में ली और उसकी तफ्तीश आगे चल रही है। जी।